हेलो माय यूट्यूब फैमिली। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं सावित्री वट पूजा की व्रत कथा, पौराणिक व्रत कथा। सावित्री वट पूजा का महात्म्य और पूजा विधि मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सत्यवान और सावित्री की पौराणिक व्रत कथा, जिसे व्रत के दौरान अवश्य सुनना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। यही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस साल सावित्री व्रत पूजा 19 मई दिन शुक्रवार 2023 को पड़ रही है, मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा की जाएगी। इस दिन सुहागिनें महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। इसीलिए इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ वट सावित्री व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं हम कथा। मद्र देश के अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उन्हें ध्रुव सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु राजपाट छिन गया, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने लगे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई। सत्यवान से लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वो अपनी बात पर अटल रही। सावित्री यह जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ समय बाद वह नीचे उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय के बाद उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ यमराज खड़े थे। यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम अपने घर को वापस जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं चलूंगी, यह सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे तीर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं। पहले बार में उन्होंने मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौटने के लिए कहा और आगे बढ़ने लगे। सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज के प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। दूसरे बार में उन्होंने अपने ससुर का राजपाट मांगा। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से तीसरे में वरदान मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के तो
प्राण आप लेकर जा रहे हो, अपने पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी और उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हुई और उनका खोया हुआ राज्यपाठ वापस मिल गया। सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे प्राणदान मिला था। तभी से सावित्री व्रत पूजा रखी जाती है। कहा जाता है कि यह व्रत विधि विधान से करने से और कथा पढ़ने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख शांति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल में पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय प्रभु लिखना ना भूलिए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय प्रभु।